आपके सिर पर इस वक्त लाखों बालों की जड़ें मौजूद हैं जो जिंदा हैं, सांस ले रही हैं, मगर एक भी नया बाल पैदा नहीं कर रही। और आप क्या कर रही हैं? महंगे महंगे सीरम्स लगा रही हैं, सप्लीमेंट्स खा रही हैं, सैलून में पैसे बहा रही हैं। मगर मैं आपको बताती हूँ, जो जड़ें एक बार सो जाती हैं वो इन चीज़ों से नहीं जागती, क्योंकि आप गलत चीज़ से गलत जगह पर लड़ रही हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके किचन में एक ऐसा तेल पड़ा हो जो सिर्फ एक चम्मच में वो काम कर दे जो हज़ारों रुपए के सीरम्स नहीं कर पाते, और यह कोई दादी नानी का पुराना नुस्खा नहीं है। 2022 में जापान की एक यूनिवर्सिटी स्टडी में यह पाया गया कि एक खास किचन ऑनियल ने सिर्फ 6 महीने में बालों की डेंसिटी 3 गुना तक बढ़ा दी। 3 गुना। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस तेल को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इतने गलत तरीके से कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है। आज मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी स्कैल्प के अंदर असल में हो क्या रहा है, कौन सा तेल वाकई काम करता है, कौन सा तेल बालों को और तबाह करता है, और वो एक कॉम्बिनेशन क्या है जिसने क्लिनिकल स्टडीज़ में 86.9% लोगों में नए बाल उगा दिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मगर यह जानने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है जो शायद आपको किसी ने कभी नहीं बताई। आपके बालों का गिरना बालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये खून की प्रॉब्लम है। उम्र के साथ, खासकर 50 के बाद, आपकी स्कैल्प में खून का बहाव लगभग 40% कम हो जाता है। इसका मतलब यह कि बालों की जड़ों तक पोषण पहुंच ही नहीं रहा। हर बाल की जड़ में एक छोटी सी संरचना होती है जिसे डर्मल पपीला कहते हैं। यह एक छोटा सा इंजन है जो बाल को संकेत देता है कि बढ़ो। जब खून कम पहुंचता है तो यह इंजन भूखा रह जाता है और भूखा इंजन बंद हो जाता है। बाल पतले होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, और एक दिन जड़ इतनी सिकुड़ जाती है कि बाल निकलना बंद हो जाता है। लेकिन यह जड़ मरी नहीं होती, यह बस सो गई होती है, और इसे जगाने का तरीका वो नहीं है जो आपको बताया गया है। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं मिनॉक्सिडिल लगाओ, बायोटिन खाओ, सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करो। ये चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर काम करती हैं। ये बीमारी के लक्षणों से लड़ रही है, जड़ से नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि आपकी स्कैल्प में खून की सप्लाई ठप हो रही है और जड़ों के इर्द गिर्द एक साइलेंट इन्फ्लेमेशन बैठ गई है जो धीरे धीरे हर बाल का गला घोंट रही है। आपको दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, मगर है। और यह इन्फ्लेमेशन तब तक बनी रहेगी जब तक आप सही चीज़ सही तरीके से जड़ों तक नहीं पहुंचाएंगी। अब सवाल यह है, कौन सी चीज़? आप ध्यान से सुनिए। मैंने 6 किचन ऑनेल्स को रिसर्च किया है और सबसे कमज़ोर से सबसे पावरफुल तक रैंक किया है, ताकि आपको साफ पता चले कि कौन सा तेल आपका वक्त बर्बाद कर रहा है और कौन सा असल में जड़ों को जिंदा कर सकता है। और एक बात, मैंने इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो है वो आपको चौंका देगा, क्योंकि वो टेक्निकली तेल है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे नीचे से। 6ठे नंबर पर है ऑनलिव ऑनेल, रोजमेरी और पेपरमिंट का कॉम्बिनेशन। ये आपने हर जगह देखा होगा। हर दूसरी वीडियो में यही बताया जाता है, ऑलिव ऑयल गर्म करो, रोजमेरी डालो, पेपरमिंट डालो और स्कैल्प पर मालिश करो। रोजमेरी में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो खून का बहाव बढ़ाते हैं, और कई रिसर्चर्स मानते हैं कि रोजमेरी मिनॉक्सिडिल जैसे नतीजे दे सकता है। पेपरमिंट भी स्कैल्प पर ठंडक देता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। मगर असली प्रॉब्लम ऑलिव ऑयल है। ये भारी है, चिपचिपा है, और सबसे बड़ी बात, ये पोर्स बंद करता है। अगर आपकी स्कैल्प थोड़ी भी ऑयली है या डैंड्रफ है तो आप बालों को खाना नहीं खिला रही, आप उनका दम घोंट रही हैं। डर्मेटोलॉजी में यह बात अच्छी तरह जानी जाती है कि भारी और हाई कॉमेडोजेनिक ऑनेल्स ऑनेली स्कैल्प पर लगाने से सीबम और ज़्यादा जम जाता है और बालों का गिरना बढ़ सकता है। ये ऐसा है जैसे किसी को गर्मी लग रही हो और आप उसे ऊपर से कंबल ओढ़ा दें। स्कोर 10 में से 2। 5वें नंबर पर है ब्लैक सीड ऑनेल। इसमें थाइमोक्विनोन नाम का कंपाउंड होता है जो एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। विज्ञान बताता है कि थाइमोक्विनोन स्कैल्प की सूजन कम करता है और जलन से राहत देता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि यह तेल जड़ के अंदर गहराई तक, डर्मल पपीला तक पहुंचने में कमज़ोर है। ये बाहर की सूजन तो कम करता है, मगर अंदर का असली इंजन जो बंद पड़ा है वहां तक इसकी पहुंच सीमित है। जैसे मोहल्ले की सफाई हो रही है मगर घर के अंदर कोई नहीं जा रहा। और एक गलती जो लगभग हर कोई करती है, सीधे ब्लैक सीड ऑनेल को माइक्रोवेव में गर्म करना। तेज़ गर्मी थाइमोक्विनोन को नष्ट कर देती है। इसे हमेशा गर्म पानी के बाउल में रखकर धीरे धीरे गर्म करें। स्कोर 10 में से 4। अब यहाँ से चीज़ें दिलचस्प होने लगती हैं। 4थे नंबर पर है कैस्टर ऑनेल और टी ट्री ऑनेल का कॉम्बिनेशन।
इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मगर यह चुपचाप बहुत असरदार है। कैस्टर ऑयल में रिसिनोलेक एसिड होता है, जो इसका लगभग 90% हिस्सा होता है। न्यूट्रिशनल साइंस बताती है कि रिसिनोलेक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। ये रिसेप्टर्स सीधे बाल की जड़ को संकेत देते हैं कि ग्रोथ फेज में बने रहो, रुको मत। यह एक वेल डॉक्यूमेंटेड बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। अब इसमें टी ट्री ऑयल मिला दीजिए। टी ट्री ऑयल सबसे पावरफुल नेचुरल एंटी फंगल्स में से एक माना जाता है। यह उस यीस्ट को ख़त्म करता है जो सीबम पर पलती है और डैंड्रफ व फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। मतलब एक तेल जड़ को बढ़ने का हुक्म दे रहा है, दूसरा तेल रास्ते से हर रुकावट हटा रहा है। बहुत से लोगों का अनुभव है कि 2 दिन में स्कैल्प की खुजली कम हुई और 3-4 हफ्तों में छोटे छोटे नए बाल दिखने लगे। और कीमत बहुत कम। कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल और टी ट्री ऑयल की बोतलें सस्ती मिलती हैं और महीनों तक चलती हैं। मगर एक ज़रूरी बात, टी ट्री ऑयल की मात्रा कभी 2% से ज़्यादा मत रखिए, वरना स्कैल्प जल सकती है। स्कोर 10 में से 8। तीसरे नंबर पर है ग्रेप सीड ऑयल और ताजे नींबू के रस का कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा अनसुना लग सकता है, मगर मैं आपको समझाती हूँ कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। ग्रेप सीड ऑयल किचन ऑयल्स में सबसे हल्के तेलों में से एक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम है कि यह स्कैल्प की ऊपरी परत को पार करके सीधा जड़ तक पहुँच सकता है। ज़्यादातर तेल सतह पर बैठे रहते हैं, ग्रेप सीड ऑयल अंदर जाता है। मगर असली कमाल तब होता है जब आप इसमें ताज़ा नींबू का रस मिलाती हैं। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो एक नेचुरल चिलेटर की तरह काम करता है। मतलब यह स्कैल्प पर जमे मिनरल डिपॉजिट्स, कैल्शियम की परतें और हार्ड वाटर के अवशेषों को पकड़कर घोल देता है। सोचिए, आपकी जड़ों के मुंह पर सालों से एक परत जमी हुई है जो किसी भी तेल को अंदर जाने ही नहीं दे रही। नींबू का रस उस परत को तोड़ता है और फिर ग्रेप सीड ऑयल को साफ रास्ता मिल जाता है। ग्रेप सीड ऑयल में प्रोसाइनिडिन B2 नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जिसके बारे में रिसर्चर्स मानते हैं कि यह बालों की ग्रोथ साइकिल को बढ़ावा देता है और फॉलिकल सेल्स को सीधे पोषण देता है। और सबसे अच्छी बात, ग्रेप सीड ऑयल नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी यह पोर्स बंद नहीं करता। चाहे स्कैल्प ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो या डैंड्रफ हो, यह हर तरह की स्कैल्प पर पूरी तरह सेफ है। अगर आप पहले से कोई तेल लगा रही हैं और बालों का गिरना कम होने की बजाय बढ़ रहा है, तो शायद वो तेल पोर्स ब्लॉक कर रहा है। ग्रेप सीड ऑयल उस प्रॉब्लम को खत्म करता है। बनाने का तरीका, 2 बड़े चम्मच कोल्ड प्रेस्ड ग्रेप सीड ऑयल में आधा छोटा चम्मच ताज़ा नींबू का रस मिलाइए। ताज़ा, बोतल वाला नहीं। बोतल वाले रस में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो चिलेशन इफेक्ट खत्म कर देते हैं। ड्राई स्कैल्प पर लगाइए, 20 मिनट छोड़िए, फिर धो लीजिए। एक ज़रूरी सावधानी, नींबू के बार बार इस्तेमाल और धूप की वजह से गहरे बालों का रंग हल्का हो सकता है, इसलिए लगाने के बाद अच्छी तरह धोइए और कम से कम 1 घंटे तक सीधी धूप से बचिए। स्कोर 10 में से 8.5। अब दूसरे नंबर पर आइए और यहाँ से स्तर बदल जाता है। ये कॉम्बिनेशन है नारियल तेल, करी पत्ते और मेथी के बीज। नारियल तेल दुनिया में लॉरिक एसिड का सबसे बड़ा नेचुरल स्रोत है। लॉरिक एसिड की खासियत ये है कि इसका मॉलिक्यूल इतना छोटा है कि यह बाल के शाफ्ट के अंदर तक घुस जाता है, बाहर से कोटिंग नहीं करता, अंदर जाता है। इसका मतलब यह कि बाल का प्रोटीन अंदर से सुरक्षित रहता है, टूटना कम होता है और जड़ को भी गहरा पोषण मिलता है। अब इसमें करी पत्ते मिलाइए। करी पत्ते बीटा कैरोटीन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो फॉलिकल सेल्स को सीधे पोषण देते हैं। और मेथी के बीजों में डायोसिजेनिन नाम का कंपाउंड होता है। कई स्टडीज में यह सामने आया है कि डायोसिजेनिन फॉलिकल स्टेम सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वो सेल्स जो नए बाल पैदा करने की फैक्ट्री हैं। यह उन्हें दोबारा चालू करता है। बनाने का तरीका ध्यान से सुनिए। 4 बड़े चम्मच वर्जिन नारियल तेल को धीमी आंच पर गर्म कीजिए। इसमें 1 मुट्ठी ताज़ा करी पत्ते डालिए और 1 बड़ा चम्मच मेथी के बीज जो रात भर पानी में भिगोए हुए हों। 5 मिनट धीरे धीरे पकाइए जब तक करी पत्ते गहरे हो जाएं। फिर छान लीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए और तुरंत लगाइए, स्टोर मत कीजिए। करी पत्तों के एक्टिव कंपाउंड्स गर्म होने के बाद कुछ ही घंटों में टूटने लगते हैं। 3 मिनट स्कैल्प पर मालिश कीजिए, 30 मिनट छोड़िए, बस। रात भर मत लगा रहने दीजिए। रात भर तेल लगे रहने से जड़ों तक हवा बंद हो जाती है और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। 2 हफ्तों में बालों का गिरना कम होता है।
1 महीने में हेयर लाइन और मांग पर नई ग्रोथ दिखने लगती है। ये नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं। ताज़ा करी पत्ते चाहिए, मेथी भिगोनी पड़ती है, हर बार ताज़ा बनाना पड़ता है। मगर अगर आप ये मेहनत कर सकती हैं तो यह बहुत से महंगे ट्रीटमेंट से बेहतर काम करता है। स्कोर 10 में से 9। और अब नंबर 1, वो जो टेक्निकली तेल है ही नहीं, जिसके बारे में सुनकर शायद आपने मुंह बनाया हो, मगर जिसके नतीजे इतने ज़बरदस्त हैं कि एक बार जान लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। नंबर 1 है जोजोबा ओनेल और प्याज के रस का कॉम्बिनेशन। हाँ, प्याज। मैं जानती हूँ आपने मुंह बनाया, मगर रुकिए, पहले यह समझिए कि जोजोबा ओनेल बाकी सभी तेलों से इतना अलग क्यों है। जोजोबा ओनेल असल में तेल है ही नहीं, यह एक लिक्विड वैक्स है, और यही बात इसे सबका राजा बनाती है। इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपकी स्कैल्प के अपने नेचुरल सीबम से लगभग मेल खाती है। आपका शरीर इसे बाहर की चीज़ नहीं समझता, यह इसे ऐसे अब्जॉर्ब करता है जैसे यह उसकी अपनी चीज़ हो। कोई पोर्स ब्लॉकेज नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, कोई जलन नहीं। ऑनेली स्कैल्प हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो या डैंड्रफ, जोजोबा हर स्कैल्प पर बिना किसी रुकावट के सीधा फॉलिकल तक पहुंचता है। अब इसमें प्याज का रस मिला दीजिए और यहाँ सब कुछ बदल जाता है। प्याज के रस में किचन की किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा क्वेरसेटिन और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। क्वेरसेटिन एक पावरफुल फ्लेवोनॉइड है जो 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को रोकता है। यह वही एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलता है, और DHT वो मॉलिक्यूल है जो आपकी बालों की जड़ों को धीरे धीरे सिकोड़कर ख़त्म कर रहा है। मतलब आप सिर्फ जड़ को पोषण नहीं दे रही, आप उस दुश्मन को ख़त्म कर रही हैं जो जड़ को मार रहा था। सल्फर कंपाउंड्स जड़ के अंदर केराटिन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जो बाल की बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। क्वेरसेटिन DHT को रोकता है और जोजोबा इन दोनों को बिना किसी रुकावट के गहराई तक पहुंचाता है। तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बालों की जड़ को जिंदा करता है, बचाता है और मजबूत करता है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसे इस्तेमाल करके 2 हफ्तों में नए बाल उगते देखे हैं। 4 हफ्तों में घनापन बढ़ा, बालों का गिरना 70% से ज़्यादा कम हुआ, और जिन लोगों के बाल सबसे लंबे समय से गिर रहे थे उन पर सबसे ज़्यादा असर हुआ। मतलब पुरानी सोई हुई जड़ें भी जाग गईं। स्कोर 10 में से 10। अब मैं आपको बताती हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और ये ध्यान से सुनिए क्योंकि तरीका बहुत स्पेसिफिक है। एक मीडियम साइज़ का सफ़ेद या लाल प्याज कद्दूकस कीजिए और कपड़े से निचोड़कर रस निकालिए। लगभग 2 बड़े चम्मच रस चाहिए। इसमें 1 छोटा चम्मच प्योर जोजोबा ऑयल मिलाइए। हर रोज़ शाम को ड्राई स्कैल्प पर लगाइए। पतले एरियाज, टेम्पल्स और मांग पर फोकस कीजिए। शाम को लगाना ज़रूरी है क्योंकि रात को आपकी जड़ें रिपेयर मोड में होती हैं। उस वक्त अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। जोजोबा ऑनेल हमेशा कोल्ड प्रेस्ड और 100% प्योर लीजिए। कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई फिलर नहीं। लेबल पर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लिखे हैं वो बोतल वापस रख दीजिए। प्याज का रस हर बार ताज़ा निचोड़िए, स्टोर मत कीजिए। सल्फर कंपाउंड्स कुछ ही घंटों में टूट जाते हैं। खुशबू